दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा में आपने देखा होगा कि हिसार के सांसद ने आवाज उठाई किसानों के बारे में। वो आवाज तब उठाई, इससे पहले कभी किसानों के बारे में किसी सांसद ने वहां आवाज नहीं उठाई थी। वो आवाज इसलिए उठाई क्योंकि किसानों का एक आंदोलन के कारण दबाव है, और वो दबाव ही काम करता है कि वहां का प्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में उनके मुद्दों पे बात करे। 200 दिन से धरना चला हुआ है, ज्यादा 200 दिन से हो चुके हैं, वो आवाज लोकसभा में उठी है। अभी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में किसान क्या अपना पक्ष रखेंगे? लोकसभा में रखा था ये कि जो भी बीजेपी जेजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। विधानसभा में उनका क्या पक्ष रहेगा? आदमपुर के बड़े गांव है, चूड़ी के अंदर है, आखिरी छोर पे गांव आता है। इसके बाद एक इलाके में फतेहाबाद का इलाका शुरू हो जाएगा, फिर कुछ राजस्थान का शुरू हो जाएगा। हमारे साथ सतीश है, उनकी पूरी टीम है, अलग अलग लोग हैं। और सतीश आंदोलन का एक वो चेहरा है जिसने बड़े इनके संगठन ने आंदोलन करके 400 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाया था इस साल में, और अभी भी धरना एसकेएम का चला हुआ। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके जो सभी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं उनको सभी को नमस्कार करता हूं। मैं पगड़ी समारजट्टा का जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। तो सतीश, लोकसभा में आप लोगों ने एक पक्ष लिया एसकेएम ने कि जो भी बीजेपी जेजेपी को रहेगा जनता ने उसको वोट देना चाहिए, और उसका परिणाम ये है कि यहाँ का सांसद लोकसभा में आवाज उठा रहा है किसानों की। विधानसभा में क्या करोगे? देखिए, मेन मुद्दा यही है, किसान के हित में इस पार्टी ये चुप रही, किसानों के साथ लगातार धांधली होने का काम किया, वहां पर एक मजदूर की आवाज दबाने का काम किया, युवा साथियों की आवाज दबाने का काम किया, आंगनवाड़ी आशा वर्कर की आवाज दबाने का काम किया, और किसान कर्जे में दिन भर डूबता जा रहा है, किसान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ही मजबूर होकर के किसान साथियों को फिर इनके विरोध में उतरना पड़ा। बार बार इनको चेताया भी गया, इनके साथ हरियाणा सरकार के साथ हमारी बार बार मीटिंग भी हुई, लेकिन फिर भी सरकार वाले बाज नहीं आए। एक लॉलीपॉप देने का ही किसान साथियों को काम किया। लेकिन आज किसान साथी जागरूक हो चुका है। जो संसद में विधानसभा के अंदर जो किसान साथियों की आवाज गूंजेगी, जो भी विधायक एमएलए एमपी यहाँ से जीतकर जो नुमाइंदा जाता है, वो वहां पर अगर जो साइलेंट रहता है तो फिर किसान साथी उनसे सवाल पूछने का काम जरूर करेंगे। अगर जो वो किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में अगर जो आवाज उठाने का काम करेगा तो फिर जनता भी उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। तो अभी आदमपुर की हम बात करें, आदमपुर के आपका ये बड़ा गांव है, ये 2-3 गांव है, चूली बागड़ियान। तो इस पूरे इलाके में मैं देख रहा हूँ कि सड़कें बड़ी खराब है, सड़कें टूटी हुई है। आदमपुर शहर का तो हालात और भी बुरा है। इसको कैसे देखते हो? देखिए जी, आदमपुर का एरिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आदमपुर हल्के में चौधरी भजनलाल हुआ करते थे तो विकास कार्य थे। आज आदमपुर के हालात दिन भर बंजर हालात आपने देखे होंगे। रोड, हम यहाँ से हिसार जाते हैं तो दिल्ली का रास्ता हमारे लिए आसान होता है, दिल्ली पहुंचना आसान है, लेकिन यहाँ से हिसार जाना बड़ा महाभारत होता है। ना ही कोई विकास कार्य हुए। ज्यादातर किसान साथियों ने जो मुद्दे उठाए, फिर उस पर थोड़ी बहुत कुटका कार्य लगाने का तो काम इन्होंने जरूर किया, लेकिन पूरी तरह से विकास आदमपुर हल्के में नहीं हुआ। तो जिम्मेवार किसको मानते विकास नहीं हुआ? क्योंकि पिछले लंबे टाइम से चौधरी भजनलाल यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, इस इलाके से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, अब उसके बच्चे कर रहे हैं। तो अभी जो विकास में गड़बड़ कहाँ होगी? देखिए, विकास में गड़बड़ मैं तो यहाँ का जो नुमाइंदा होगा उसको ही, जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हीं को दोष देने का काम करेंगे। विपक्ष में बैठे उनके ना ही तो कुछ हाथ में है। और कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे और फिर बीजेपी के अंदर इनके बेटे भव्य बिश्नोई विधायक बने। उसके बाद में भी लोग अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आल हरियाणा में आपने देखा होगा 2020 का मुआवजा जब किसान साथियों को मिला तो 357 करोड़ रुपए बटा। उसमें आदमपुर और बाड़समंद 2 ही तहसीलों का हरियाणा में वंचित रहा। खेड़ी चोपटा भी वंचित थी, लेकिन वहां के लोगों ने लड़के 6,000 रुपए प्रति एकड़ मंजूर करा लिया, लेकिन 2020 का मुआवजा आज भी पेंडिंग है। आपके इलाके का अब इस मिला ही नहीं, बाड़समंद का और आदमपुर का? बाड़समंद और आदमपुर का आज तक मैं ये समझता हूं भाई, इसका मतलब यह धनी धोरी नहीं है, इसीलिए 2020 का आज तक पेंडिंग है। क्योंकि आल हरियाणा में बट गया तो फिर आदमपुर और बाड़समंद का बटना चाहिए। उसके बाद में 2022 ने कंपनी ने 9,000 फार्म रिजेक्ट किए। बीजेपी के एक भी आदमी ने कंपनी के खिलाफ बयान देने का काम नहीं किया। वो उनका खामियाजा इनको एमपी इलेक्शन में भुगतना पड़ा।
और 2023 में जो सरकार फसल बीमा योजना लेकर के आई, और हमारी जब सीएम हाउस में बातचीत हुई राजेश खुल्लर के साथ, है भाई आप जो किसान साथियों का बीमा बैंक से कटा है और जो सीएससी सेंटर से कटा है, दोनों ही किसान साथियों को इस चीज का लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो वो क्षतिपूर्ति पोर्टल में आपका खराबा दर्ज करवा पाए। मात्र 16,000 किसान साथियों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिलेगा। बाकी 1,40,000 किसान साथियों की जो पॉलिसी रिवर्ट हुई है वो आज भी वंचित है। लेकिन सरकार इस पर, हमने बार बार कहने के बावजूद भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब गुलाबी सुंडी के कारण बहुत से किसान साथी ऐसे हैं, मैंने एक खेत तो अभी देखा था जो किसान के आंखों में आंसू थे, और वो अपने 3-3, 4-4 फुट नरमे को जो रोटावेटर मार के बाहर था गुलाबी सुंडी के कारण। और आज ये जो 16 जिले इनके अंदर कंपनी नहीं है, किसान जाएगा तो कहां जाएगा? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देते हैं, लेकिन किसान की अगर जब बात आती है तो फिर ये चुप रहते हैं। ये लोग अगर जो इलेक्शन की टाइम होते हैं तो ये बाहर निकलते हैं, वरना फिर ये एसी में बैठने का काम करते हैं। लेकिन अब किसान साथी इनको खींच करके लेके आने का काम करेगा। और पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति ने 17 सितंबर को किसान अधिवेशन क्रांतिमान पार्क में हजारों की संख्या में किसान साथी इकट्ठे होंगे। वहां किसान की, मजदूर की, हर एक वर्ग की एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सभी मुद्दों पर बातचीत करे जाएंगे। आल हरियाणा के किसान उस सम्मेलन में शामिल होने का काम करेंगे और लघु सचिवालय की अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय का घेराव करने का भी काम करेंगे। वोट के बारे में कि अभी जो चुनाव आएगा, आदमपुर के हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। चुनाव जब आता है उस टाइम जो यहाँ सत्तासीन जो भी विधायक होता है वो कहता है कि 700 करोड़ की योजनाएं ले आया हूँ, पाइप बिछ रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन फिर वो काम पाइप वापस भी उठ जाते हैं। नहीं जी, धरातल पे तो कोई विकास नहीं है ना, तो धरातल पे विकास कौन करेगा? मौजूदा विधायक हो या सत्ता में हो वही करते, तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं। फिर हमें वोट दें तो दें का, कई कहते हैं ठीक है, हम किसान सारे यही अपने अपने मुद्दों को लेकर गए, हर तरह के ठोकरें खाते फिर रहे हैं। कोई किसान का हिस्सा नहीं है, कोई किसान के फेवर में कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं देता है, चाहे कोई भी हो, नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो तो भी ठीक है। थोड़ा सा ये किसानों के प्रति जो उठा था सवाल बीजेपी के खिलाफ, इसका खामियाजा है, इसको सरकार को भुगतना पड़ा है इलेक्शन में। और इसी का थोड़ा सा फायदा मिला कि संसद में आज एमएसपी की मांग उठी, तो ये किसानों के कारण उठी। क्यों कि किसानों ने इस बात के लिए हर पार्टी को या नुमाइंदे को इस बात से आगाह करवाया कि अगर एमएसपी का, अगर गारंटी कानून का आप लेके आते हो तो हम वोट देंगे, नहीं देंगे।